परमात्मा ने लिखी है। जैसे क्या कहते हैं, कुरान अल्लाह ने लिखी। कुरान पर तो कभी कभार बहुत विवाद हो जाते हैं कुरान को लेकर। उस पर अगर कोई कुछ बोल दे सर अलग कर दिया जाता है। तो क्या ये किताब भी ऐसी है कि अगर इस पर कोई सवाल उठाना शुरू कर देगा तो उसकी जान को खतरा होने लगेगा? इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा। लेकिन वो कौन करेगा? मैं। कोई नया धर्म बनाना चाहते हैं? कि आप कौन है? मैं परमात्मा हूँ। यही बातें तो और ईश्वर और परमात्मा और देवता भी तो कहते हैं। ये कि बात आप मेरी इस शरण में तरह, आओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी तो वही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ किताब में पूरे। है, लेकिन फिर आगे वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है। और दर्शकों, आजकल एक YouTube पर बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को परमात्मा बता रहा है, जिसका नाम प्रदीप मुखर्जी है। हमारे साथ में एक मोनू भाई जो कि बहुत ही बड़े ज्ञान के जानकार हैं। आपको इन सवालों के जवाब देंगे हमारे मोनू भाई। हाँ, तो बताइए मोनू भाई, जो ये अपने आप को परमात्मा कहते हैं, क्या ये सच में परमात्मा है? और दूसरी बात, ये शंकर जी को अपना बेटा बताते हैं, क्या ये सच में शंकर जी के बेटे हैं? और ये तो इंसान है। देखिए, ऐसा है भाई साहब कि ये जो भी इन्होंने कहानी बनाई है उसमें इन्होंने भगवान को बिल्कुल घर या परिवार से डिवाइड कर दिया है। मतलब इन्होंने भगवान की परिभाषा ही उल्टा कर दी। इन्होंने भगवान को एक परिवार में ढाल के उसको बताया है कि ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। दरअसल में सच नहीं, ये एक मनगढ़ंत कहानी, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये चीज आप लोग गौर कीजिए, जब हम लोग कभी भी भगवान की या किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसमें से इंसान को हटा दिया जाता है। इंसान को हटाने का मतलब होता है जैसे कि सारी शुरुआत ही इंसान से होती है। आप जाके देखिए, जैसा कि इनकी ये बात में एक चीज ये गौर किया हूँ, ये बोलते हैं कि भगवान जो है दुख देता है और वो जानबूझ के ऐसा करता है कि मनुष्य दुखी रहे। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि ये कैसे नहीं हुई? भगवान ने जो आपको लाइफ दी है, जरा आप सोच के देखिए, कितना मजा आता है, प्यार है, दोस्त है, खाना पीना स्वाद है। तो ये तो कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि भगवान दुख देता है। और दूसरी बात, भगवान ने जो सुख के रास्ते, जैसे देखिए आप, भगवान ने इंसान के अंदर एक सुख और एक दुख दोनों बराबर ही पहलू में रखे हैं। तो अब हम क्या यूज करते हैं, सुख वाली मतलब ये चीजें यूज करते हैं या दुख वाली? तो आजकल आपने ज्यादातर देखा होगा कि आदमी ज्यादातर बुराई की ओर ही भाग रहा है, यानी भगवान का रास्ता वो भूल चुका है। जैसे शंकर जी है, हमारे देवों के देव महादेव, वो बहुत बड़े जो है महादेव हैं। अब ये आप बताइए कि वो भी एक तपस्या कर रहे हैं, वो भी किसी को मतलब ध्यान में अपने रख रहे हैं। ये क्या है? ये वही चीज है कि वही कहते हैं ना, विधि हरिहर जगो ध्यान करो ते विधन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही अलग पुरुष अविनाशी। तो दरअसल में अपने आप को परमात्मा बोलते हैं, ये गलत है। जो भी अपना जो है कि बनाने वाला, ये दुनिया धरती रचने वाला, उसका नाम होता है अविनाशी, जिसका पहले कभी नाश नहीं हुआ, जो पहले भी था, है अब भी। और वो कहाँ है? सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि वो कहाँ है और कैसे क्या उसका होगा। तो दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए, ये पेड़ अपने आप ही ऐसे ही बढ़ते हैं, पेड़ पौधे फूल पानी हर एक चीज में मौजूद। वो ना कहीं जा सकता है ना कहीं वो आ सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो मेरे सपने में आए। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, आप मेरी एक बार शक्ल देख लीजिए तो आपके मरण बंधन कट जाएंगे। भाई आप अगर आप उनकी अगर बात पे जाएंगे तो हंसी के लायक है, ये कोई बात में कोई लॉजिक नहीं है। मैं उनके विपरीत मतलब एक सही वाला सच्चा रास्ता आपको बताता हूँ। जो सचमुच में अविनाशी या परमात्मा है वो ऐसे नहीं होता जैसे ये बता रहे हैं इन्होंने। मैंने बोला ना कि इन्होंने घर से बिल्कुल परिवार की तरह डिवाइड कर दिया है, मगर ये नहीं होता है। अगर भगवान ही दुख देने लगे तो फिर जिंदगी का क्या मतलब रहा?
और इनके कहने के मुताबिक ये है कि सारा का मतलब सारा भगवान और खुदा परमात्मा अल्लाह से वो इन्हीं को ही बनाया जाए। वही है। हाँ, इनको ही बनाया वो जाए। अपनी पूजा करवाना चाहते पूजा करवाना चाहते हैं बिल्कुल दरअसल में। और जो इनको जो भी है जहाँ से भी छाट के लाए बिल्कुल अपने मन की एक ख्याल है, गढ़ना है, जिससे उन्होंने अपने मन की कहानी को गढ़ा है। अच्छा जाट के लाए हैं कि पकड़े नहीं हाँ, जाते? पकड़े नहीं जाए। और सबसे बड़ी इसकी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है इसकी हम लोग जो इनकी बातें सुनते हैं नहीं सुनते भी हो। दूसरी बात, हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई चीज हम लेके आए, सैमसंग का फोन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सैमसंग नहीं ये नोकिया है, तो क्या आप मान लेंगे? अगर जानते हैं आप ये सैमसंग है? जब जानते हैं तो मानेंगे ही नहीं। जानते हैं तो नहीं मानेंगे। तो आजकल के हमारे भोले भाले लोग भाई बहने जो हैं, उनको ये सब धर्म चर्चा के बारे में नहीं मालूम। वो लोग अंग्रेजी पढ़े हैं, उनको हिंदी के अक्षर नहीं मालूम। तो आदमी ऐसे में किसी न किसी का तो भरोसा करना पड़ेगा। कोई आया कुछ भी उतर हटाया सटाया बोल गया, उसके ऊपर वो भरोसा करना उनकी मजबूरी है। हमने देखा कि वीडियो में एक से एक मीडिया वाले, एक से पढ़े लिखे लोग, वो सब उनकी बातों में फंस रहे हैं। दरअसल में ये अनजान है ये लोग। ईश्वर की सच्चाई ये नहीं होती। ईश्वर ही अगर दुख देने लगेगा तो फिर सब बन गया, चल चुका ये सब। तो आप ये बताइए कि परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा की दोस्तों ये परिभाषा है, परमात्मा एक अनुभव करने की चीज है, महसूस किया जा सकता है। और वो जो है ना कि ये कोई बोल सकता है, ना कहीं वो आ सकता है, ना कहीं जा सकता है। जो हर एक चीज में मौजूद है वो कहाँ जाएगा, ऐसे ही वो सुनता है। उसको बोलते हैं अंतर्यामी, जो सबके अंदर विराजमान है। क्या पेड़ हो गया, या हम हो गए, क्या कोई भी चीज हो गई, चाहे वो आदमी इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे चाइनीज हो, हर एक इंसान की एक ही चीज है, वो खुश रहना चाहता है ना? मगर वो रास्ता तो नहीं आपका जानता। कहने का मतलब है आत्मा में ही परमात्मा है। जी बिल्कुल। और इन्होंने एक बात और बोली कि ये आत्मा हमारी कहानी लिख देती है, मतलब हमारे जन्म से पहले। तो अगर हमारे जन्म से अगर ये पहले लिख देती है, तो भाई आप जरा एक चीज गौर करके देखिए। अगर हम चाहे तो एक रूम के अंदर हम जाए, अंदर से ताला लगा के उसी में सो जाए, तो उसने तो लिखा है, क्या होगा हमारे साथ? बिल्कुल नहीं होगा ना। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ता है। और सबसे उत्तम कर्म यहाँ यही है कि इस ईश्वर की प्राप्ति करना, उसका अनुभव करना। और उसी रास्ते से ही जब तुम उसका अनुभव करोगे तो वो तुमको जो खुशी देगा वो अलग खुशी होती है, वो आत्मा की खुशी होती है। और ये हम लोग जैसे आज किसी का बर्थडे मनाया, या कोई पार्टी वार्टी की, या कुछ भी किया, मिठाई बांटी, तो ये खुशी होती है क्षण भर। हाँ तो मुन्नू भाई, ये प्रदीप मुखर्जी बताते हैं कि ये परमात्मा जो है इसको जानना बहुत ही मुश्किल है और इंसान इसे कभी भी जान नहीं सकता। सच में क्या है आप बताइए। देखिए ऐसा है, परमात्मा को जानना कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए जैसे हम पीछे आपको ले जाते हैं। आपने कभी भागवत गीता का नाम सुना? तो उस गीता में अर्जुन के साथ ही कृष्ण भगवान हर वक्त रहते हैं, मगर फिर भी उनको उसे जनाना पड़ता है। वो सवाल ये पूछता है कि हम कैसे हाँ तो आप बताइए कि परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। परमात्मा को ऐसे जान सकते हैं हम लोग कि जैसे हाँ तो बताइए कि परमात्मा को कैसे जानेंगे, और ये भगवान और ये सब क्या है, ये चक्कर क्या है सर? दोस्तों, परमात्मा को हम ऐसे जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैग में ले चलता हूँ। आपने गीता भागवत तो देखी होगी, भागवत गीता, उसमें लिखा है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। और फिर अर्जुन सवाल करते हैं, तो प्रभु मैं किन आंखों से आपको देख सकता हूँ? तो कृष्ण जी उनको जो है दिव्य नेत्र देते हैं। दिव्य नेत्र का मतलब होता है यानी उनको एक आत्मिक ज्ञान देते हैं। और उनको एक चीज ये बोलते हैं कि तुम बालक का हृदय लेकर हमारे पास आओ, तो हम तुमको ज्ञान देंगे। उस ज्ञान के द्वारा आदमी उस परम पिता का अनुभव कर सकता है। ऐसे हम परमात्मा को जान सकते हैं। और जो ये बोलते हैं, बाबा भी में वीडियो वायरल हो रहा है, क्या नाम है उनका? प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी।
इनकी बातें जो है सारी मनगढ़ंत हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करना चाहूँगा सीधा सीधा कि इनसे हमारा संवाद होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से अगर ये बातें पब्लिक के बीच में रखेंगे तो पब्लिक जो है गुमराह हो रही है। और उसको बोल, जैसे हमने बोला ना, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर मन के क्या मथुरा क्या काशी, और मृग नाभि में है कस्तूरी बर्मन फिरे उदासी। इसका मतलब ये होता है, ये जो प्रदीप मुखर्जी हैं, इनके भी अंदर वो चीज़ है जिसको ये बाहर का ये ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को, वो भी इन्हीं के अंदर है, मगर ये बाहर ढूंढ रहे हैं। ना इनको मिला है, ना इनके द्वारा किसी को भी मिलेगा। ये ऐसे ही जैसे हिरन होता है मृग, उसके कस्तूरी होती है यहाँ नाभि में, और वो उस कस्तूरी की खुशबू ढूंढते ढूंढते पूरे वन को मजाते हुए अपनी जिंदगी काट के मर जाता है, और उसको मिलता नहीं। उसी का सेम उदाहरण है ये हमारे भाई साहब, क्या नाम इनका है, प्रदीप मुखर्जी। तो भाई साहब ऐसे ही मिल सकता है। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे भी हम ऐसी आपको रोचक बातें बताते रहें।